गुड इवनिंग एमपीपीएससी के सभी प्रतिभागियों और मध्य प्रदेश तथा देश के सभी जागरूक नागरिकों। एक थंबनेल जो YouTube के वीडियो में आपने देखा, जिसमें लिखा है कि एमपीपीएससी को 8 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान। ये चौंकाने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि एमपीपीएससी को 8 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया। चलिए जानते हैं कि हुआ क्या और क्या होना चाहिए था। इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गया। वह क्या बहुत कुछ है, जैसे कि आप एक न्यूज देख पा रहे होंगे। पूरे भारत का बहुत ही सम्मानीय समाचार पत्र है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने अपने एनालिसिस में लिखा है कि एमपीपीएससी 2 साल में 85,000 अभ्यर्थी घटे। 2023 की प्री परीक्षा में 2,30,000 ही शामिल होंगे। अर्थात इतने सम्मानीय सिविल सेवा जिसे पूरे भारतीय समाज में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस परीक्षा में लगातार विद्यार्थियों का कम होना शासन प्रशासन के लिए, नीति निर्धारकों के लिए, लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में और मध्य प्रदेश की विधायिका में बैठे हुए लोगों के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए, मध्य प्रदेश के भाग्य का निर्धारण करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चिंता की बात है। आखिर वो क्या वजह है कि एमपीपीएससी को लगभग 8 करोड़ का नुकसान हो रहा है? क्या इस पर कभी लोक सेवा आयोग ने गौर किया या इस पर कभी हमारे विधानसभा में चर्चा हुई? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं हुई चर्चा? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा वोट बैंक नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले इस एग्जाम के 17 दिसंबर के 1-2 दिन पहले भोपाल में एक लड़के ने खुदकुशी की। पीएससी की तैयारी कर रहा था। क्या उसका जीवन लौटाया जा सकता है? नहीं। व्यक्ति को अपना सर्वोच्च साबित करने के लिए कुछ विभिन्न परीक्षाओं के चरण रखे गए हैं और वह अपने करियर का चुनाव अपनी स्वेच्छा से करता है, लेकिन उसके कंधों में सामाजिक जिम्मेदारी का बोझ इतना अधिक होता है कि वह अपना जीवन घुट घुट कर जीता है। इन काली स्याह रातों में चाहे दिन छोटे हों या रात बड़ी हो, रात बड़ी हो या दिन छोटे हों, वह विद्यार्थी जो दूर दराज के क्षेत्रों से गरीबी से उठ करके बड़े शहरों में, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में जाकर पीसीएस की तैयारी करते हैं और अंत में उन्हें निराशा हाथ लगती है, तो वह आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? वह जीवन का जोखिम क्यों लेता है? प्रश्न यह उठना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना जीवन कैसे समाप्त कर। यहां लोक सेवा आयोग से मैं बड़े विनम्र तरीके से आग्रह करूंगा कि परीक्षाएं नियमित हों, सम्मानजनक पद निकाले जाएं, नियत समय पर रिजल्ट आए और मध्य प्रदेश की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने का मौका मिले। उनके बुद्धि का, उनके ज्ञान का, उनके कौशल का उपयोग देश और प्रदेश के विकास में लगे। हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं युवा भारत, युवा नेतृत्व। कैसा युवा भारत और कैसा नेतृत्व? थोड़े कड़वे शब्द जरूर हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को कड़वे लग सकते हैं, लेकिन देखिए हम तो भाई शिक्षक हैं। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, आईना दिखाना। शासन प्रशासन हमारी बातों पर गौर करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं शिक्षक होने के नाते पठन पाठन और बच्चों के दुख सुख का साथी तो हूं ही। देखिए एमपीपीएससी ने विगत 2-3 वर्षों में
सिर्फ इन 2-3 वर्षों की बात कर रहा हूं और अभी मैंने आपको अधूरा आंकड़ा दिया है। इसमें मैं मेन एग्जाम में बैठने वाले कुछ बच्चों की बात जोड़ दूं, इंटरव्यू देने वाले कुल बच्चों की बात जोड़ दूं, है ना, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो हो रही हैं, चाहे वह रेंजर की हों, असिस्टेंट इंजीनियर की हों, आयुष मंत्रालय के डॉक्टरों की हों, वेटनरी के डॉक्टरों की हों, रेडियो डीएसपी की हों, इन विभिन्न एग्जामों के यदि हम जोड़ देंगे तो विगत 3 से 4 वर्षों में एमपीपीएससी को लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कितना? 20 करोड़ रुपए। और सरकार के खजाने में 20 करोड़ रुपया होता तो उससे कितने एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट हो सकती है। देखिए, इस आंकड़ों के, इस न्यूज के आधार पर कुछ मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। ये देखिए, साल 2021 कितने पद थे? 283। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 3,55,000। 2022 पोस्ट 390, 3 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया। साल 2023 कितनी पोस्टें? 227, मात्र 2,30,000। 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम में बैठे। अर्थात यह आंकड़ा यहां तक पहुंचते पहुंचते सीधे 1.25 लाख से कम। विद्यार्थियों ने अपना सपना कैसे अपने हाथों से तोड़ दिया होगा। इस दर्द को है कोई महसूस करने वाला? इन बेरोजगार लोगों का है कोई माई बाप? कहते हैं राजा ईश्वर के तुल्य होता है, अर्थात हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे राज्यपाल साहब, हमारे प्रदेश के युवाओं की आशा और उम्मीद है। और हम नए मुख्यमंत्री जी से विशेष विशेष आग्रह करते हैं कि अब तो मत सताइए मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मत सताइए, उन्हें अपना सर्वोच्च देने का अवसर दीजिए। विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने के विभिन्न साधन हैं। इसमें एक साधन है रोजगार के सृजन में सिविल सेवाओं की भर्ती या विभिन्न भर्तियां, चाहे पटवारी की हों या सब इंस्पेक्टर की हों या अन्य किसी की हों। देखिए, है ना, इसमें एससी एसटी ओबीसी को जो प्री एग्जाम में फीस जमा करनी होती है वह 250 रुपए, जनरल के विद्यार्थियों को जो फीस जमा करनी होती है 500 रुपए। 21 से 2023 1,25,000 का अंतर। एवरेज निकाल करके आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम से विभिन्न चरण हैं, हमने वो फीस नहीं जोड़ी है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान लोक सेवा आयोग को हुआ। इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के बीच से यह पैसा आपके पास पहुंचता है और पैसा आपके पास जाम है, कुछ निर्णय नहीं हो रहा। 2022-23 85,000 का गैप, लगभग 3.25 करोड़ का नुकसान। अब यह आंकड़े क्या साबित करते हैं? यह आंकड़े यह साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का जो मेहनत से और मजबूरी से जो पैसा लोक सेवा आयोग के पास जमा हुआ है उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। हाय लगेगी पाप लगेगा। कितने सपनों को तोड़ा गया है। मैं इन बेरोजगार युवाओं के साथ में हूं। अपने संकल्प को, इच्छा के दान को निरंतर
लोगों के बीच में ले जाकर उन्हें योग्य बनाने का प्रयास। आखिरी नियुक्ति 2018 में हुई थी। 19, 20, 21, 22 और 23, 5 साल। इन 5 सालों में कोविड जैसे महामारी, रोजगार का सूखा और बेरोजगारों की बढ़ती हुई उम्र, उनके रिश्ते बिखर गए, उनकी शादियां टूट गईं, उनमें पीढ़ी अंतराल हो गया। कौन है इनके दुख को समझने वाला? आए दिन प्रतियोगियों को लोक सेवा आयोग में, व्यापम में, भोपाल में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। उन्हें डंडे लाठियां खानी पड़ती हैं। उन्हें रोजगार पाने के लिए सरकार से लड़ना पड़ता है। मैं बहुत ही विनम्रता से मुख्यमंत्री साहब से, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से दिल्ली, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से इंदौर, और अभी हाल ही में जो इलाहाबाद में विभिन्न लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है, वहां पर जो वार्तालाप होगा, उनके निष्कर्षों से जो निकलेगा, उन सबकी दुहाई देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि नियत समय पर भर्ती निकले, बच्चे अपना सर्वोच्च दें। जिसकी किस्मत और मेहनत में होंगे सेलेक्ट होंगे, जिनकी मेहनत में कमी रह जाएगी फिर से प्रयास करेगा। उसे संतुष्टि होगी कि मैंने तैयारी की, मैंने युद्ध लड़ा, ये मेरा निर्णय था, मैं सही या गलत था वो बाद में तय होगा। आप तो पहले ही गलत कर दिए। इन सभी के साथ प्रिय प्रतियोगियों, आप बिल्कुल निराश नहीं हो। आपके प्री एग्जाम के लिए, आपके मेन एग्जाम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए हम एक नई रणनीति 1-2 दिन में आपके पास लेकर के आ रहे हैं। और आपके साथ इंदौर कौटिल्य अकेडमी, हमारी कौटिल्य अकेडमी परिवार, नरेंद्र सिंह कौटिल्य अकेडमी और मैं स्वयं नरेंद्र सिंह, मेरी टीम आपके सपनों को पूरा करने में आपके साथ है। तब तक के लिए जय राम जी की, राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।